अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने पीएचडी स्टडी अब्रॉड जो है ना वो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ ममालिक से जो स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, उनके बारे में बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मैं दे रहा हूँ, जहाँ पर भी दुनिया में स्कॉलरशिप आ रही हैं। आज हम जिस कंट्री को डिस्कस करने लगे हैं, इस कंट्री का नाम जर्मनी है और बहुत सारे लोग जर्मनी जाना चाहते हैं और स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कौन-कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइपेंड कितना है, बेनिफिट्स क्या हैं और कौन-कौन से जो है ना वो प्रोग्राम्स में जो है ना वो आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम है द बर्लिन यूनिवर्सिटी, जर्मनी। और इसकी जो फंडिंग बॉडीज़ हैं, लाइक जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, उनमें डॉट स्कॉलरशिप अवेलेबल है और इसके अलावा देकर जो है ना वो एनजीओ जो है ना वो प्रोवाइड कर रही हैं। प्रोग्राम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो पीएचडी है, मास्टर्स है और बैचलर्स है। और मज़े की बात बताऊँ, इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं ना, तो आपको मेरे कहे बगैर डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर हैं। क्योंकि जो बंदा स्टडी अब्रॉड करना चाह रहा है ना, वो ऐसे ब्लाइंडली जो है ना वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा। मिसाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि अब्रॉड स्टडी के लिए आपको आइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड नो दैट यू मस्ट हैव मोटिवेशनल लेटर। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नो दैट यू शुड हैव एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से अटेस्टेड होने चाहिए। आपके पास एफआरसी से लेकर एमआरसी, आपके आपका पासपोर्ट, आपकी पिक्चर्स, उसका साइज तक आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज चलता है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखने से पहले कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। और डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि आपको स्टडी अब्रॉड के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो आप वीडियो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कर रही हैं। हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की डिफरेंट डिमांड है। ज़्यादातर इंग्लिश में वो प्रोवाइड करती है, लेकिन प्रोवाइड सारी इंग्लिश में करती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसे इटली की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स इटालियन लैंग्वेज में भी डिमांड करती हैं। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि आपको उन्हें ट्रांसलेट करवा के रखना है। लेकिन जब आप जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी में आपको किसी भी तरह की जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो जर्मन लैंग्वेज में करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको आइल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी करता है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की जो है ना वो आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात उसकी 7 भी डिमांड होती है ओवरऑल, मास्टर की 6.5 होती है और बैचलर की भी जो है ना वो 6 से लेकर 5.5 तक की डिमांड होती है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो लेट्स टॉक अबाउट Berlin University, which program right now offering in the University of Berlin. डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर अवेलेबल, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, आर्किटेक्चर टाइपोलॉजी, आर्ट स्टडीज़, ऑडियो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी and automotive engineering, teacher training, automotive system MSc, MEd, and biological chemistry MSc, and biomedical engineering MSc, okay, and biotechnology, and उसके बाद building archaeology and heritage conservation, building energy engineering, building sustainability, and there are a lot of programs in humanities and social sciences as well. You can apply anyone according to your field. आप कंप्यूटर फील्ड में हैं, आप कौन सी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में भी हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके ओवरव्यू थोड़ा सा और दे दूं। यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है। डिग्री लेवल, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी, स्कॉलरशिप टाइप फुली फंडेड एंड पार्शली अवेलेबल। फंडिंग बॉडीज जो इस वक्त इसको फंडिंग कर रही हैं, उनमें डॉड है, फेडरल गवर्नमेंट है, फाउंडेशन एंड अदर पार्टनर्स है। डेडलाइन वेरीज बाय प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो वेरी करती है। बेनिफिट्स ऑफ द बर्लिन स्कॉलरशिप 2025 एंड 26। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात करें, मंथली लिविंग स्टाइपन एग्जाम्पल 300 यूरो से लेकर 861
861 डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलरशिप कि आपको किस तरह का स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसके मुताबिक आपको जो है ना वो स्टाइपेंड मिलेगा मंथली। इमरजेंसी फाइनेंशियल एड फॉर द स्टूडेंट इन क्राइसिस, ट्रैवल अलाउंस फॉर सेलेक्टेड एक्सचेंज और रिसर्च प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन सपोर्ट, एकेडमिक एंड पर्सनल सपोर्ट अवेलेबल है, फंडिंग और डॉक्टर रिसर्च एंड फाइनल थीसिस के लिए भी आपको जो है ना वो सपोर्ट की जाएगी फाइनेंशियल, एकेडमिक मेंटोरिंग एंड काउंसलिंग, स्पेशल सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज और केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और चाइल्ड केयर सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट पेरेंट्स। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी केयर करने का बाकायदा इंतज़ाम मौजूद है। अच्छा जी, तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। टू क्वालिफाई फॉर द बर्लिन स्कॉलरशिप 2025 एप्लीकेंट मस्ट बी, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा लाजमी, डेमोन्स्ट्रेट एकेडमिक एक्सेलेंस और फाइनेंशियल नीड डिपेंडिंग ऑन द स्कॉलरशिप, एंड पोजेस अ वैलिड रेजिडेंस स्टेटस इन जर्मनी फॉर मोस्ट नीडेड बेस्ड एड। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हैव प्रूवन रिसर्च और एकेडमिक पोटेंशियल फॉर द डॉक्टर एप्लीकेंट्स। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल जो है ना वो दिखाना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जी? कंप्लीटेड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, एक पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सॉरी, पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी, प्रूफ ऑफ एडमिशन और इनरोलमेंट टीयू बर्लिन, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स, और आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए बेहतरीन सा अकॉर्डिंग टू यूरोपियन पास, motivation letter, letters of recommendation if applicable. If you are applying for the masters and PhD, you should have approximately 2 or 3 recommendation letters from your professors. ठीक है, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप एंड सोशल स्टेटस इफ रिक्वायर्ड। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दे विल 100% आस्क यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ in your country, so you have to prove that you are financially weak and you want the scholarship. ओके, अब इसी यूनिवर्सिटी में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में डिफरेंट प्रोग्राम है लाइक स्कॉलरशिप के, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें फेडरल ट्रेनिंग असिस्टेंट है, जिसमें सेटिबेट इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप का नाम फंडेड बाय डॉट, और उसके अलावा डिटचलैंड स्टाइपेंडियम के नाम से स्कॉलरशिप मौजूद है, टी यू द बर्लिन मैरिट स्कॉलरशिप अवेलेबल है, डॉट स्कॉलरशिप हाइड डोमिन प्रोग्राम है, डॉट प्राइज है, इमरजेंसी फंडिंग है, Erasmus scholarship, mobility grants है। So these are the scholarship which is already offering by the university। आप किसी एक स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेक करना है कि आप क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप उस प्रोग्राम में फॉल करते हैं या नहीं करते। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले जाना है इसकी वेबसाइट पे, जो कि मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आपने फॉर्म फिल करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने हैं, अपना आइल्स का टेस्ट देना है, जो आइल्स का बैंड इन्होंने मांगा है, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ बैंड, एंड योर transcripts, your academic, all the documents should attested from HEC and also मुआफ़ा। तो ये सारे टेस्टेड होने चाहिए, मोटिवेशन लेटर लगा होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, ठीक है, आइल्स का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जब ये सारे प्रूफ आपके पास होंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, और फिल करने के बाद आप जो है ना इसको इसके ऊपर यानी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसकी ओपन है, प्रोग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स अब आपने मुकम्मल करने हैं, अप्लाई आपने करना है, प्रोसीजर आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट कंट्री के बाद। नेक्स्ट कंट्री के लिए मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मैं आपको कंट्री यूएसए लेके जाऊँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि स्कॉलरशिप हासिल करना कितना आसान है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको यूएसए का स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल सकता है, पीएचडी के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी और बैचलर के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेल लिसन एंड